नमस्कार, जय गौ माता। आज एक नए विषय के साथ, और नया विषय अनाजों में से है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में आहार और विहार, भोजन और रहन सहन के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से अवलोकन किया गया है। तो अनाज जो है जीवन का विभिन्न और मुख्य अंग भी है, क्योंकि बिना भोजन के तो हम या आप जीवित नहीं रह सकते। तो जो अनाज है उनमें से जो सभी अनाजों का जो एक राजा अनाज बोला जाता है शरद ऋतु का, यानी कि सर्दियों का, जिसको बाजरा बोला जाता है। तो आज बाजरे के ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा, और बाजरे से हम कौन कौन सी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, या बाजरा खाने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारी स्वतः ठीक हो सकती हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के बिल्कुल अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि बाजरा एक ऐसा अनाज है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन को लेके है, यानी कि पोषक तत्वों को लेके है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाजरा ही एक ऐसा अनाज है इस संपूर्ण राष्ट्र में, भारत में, कि जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में राजस्थान राज्य में राज्य का एक बाजरा महोत्सव भी होता है, जो क्योंकि राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें जो उसकी मिट्टी है, जो उसकी भूमि है, वो इतनी रेतीली है, इतनी ऊसर है कि उसमें बाजरा बहुत अच्छे से पैदा होता है। और बाजरे को पैदा करने में कम पानी की आवश्यकता होती है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान अकेला ऐसा राज्य है, या गुजरात, जिसमें पानी कमी है पानी की, या कम मात्रा में पानी है। तो बाजरा ही अकेला ऐसा अनाज है कि जो उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो देसी बाजरा हमारे यहाँ पहले होता था, आज भी है, हम लोग भी बाजरा खाते हैं। तो इसलिए बाजरे के ऊपर आज विषय है। आयुर्वेद के अनुसार जो है, सर्दियों के मौसम में अलग भोजन है, गर्मियों के मौसम में अलग भोजन है, और वर्षा ऋतु के मौसम में अलग भोजन है। तो अभी जो सर्दियों की जो ऋतु चली हुई है, इसमें बाजरा सर्वश्रेष्ठ अनाजों में से एक है। बाजरा आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है, क्योंकि बाजरे के अंदर हाई फाइबर होने के बाद, क्योंकि बाजरा एक ऐसा अनाज है जिसका मोटा छिलका है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइबर है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है वैज्ञानिक आधार पे भी और आयुर्वेद के आधार पे भी, कि जितनी अनाज ऐसे हैं जिनमें छिलका मोटा है, वह सभी अनाज अगर हम खाने के उपयोग में लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है, मल अच्छे से साफ होता है, और कब्जियत अगर किसी को रहती है तो कब्ज भी टूटती है। तो बाजरे की बात कर रहे हैं। बाजरा तासीर में उष्ण होता है, गर्म होता है, और इसका स्वाद जो है थोड़ा सा मधुर और थोड़ा सा कटु भी होता है। तो इसके बाद बाजरा आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी होता है, और हाई फाइबर के कारण भी ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आपके जोड़ों के लिए भी बाजरा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें फास्फोरस भी होता है। आपके जो है हड्डियों के लिए तो अच्छा है ही, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें जो है जिंक भी होता है। आपके थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजरे के अंदर ऐसे पोषक तत्व मिलते हैं जो थायराइड ग्लैंड जो है उससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन सबको बैलेंस करता है। बाजरा रक्त में बहने वाली शर्करा, यानी कि जो टाइप 2 ब्लड शुगर होती है, उसमें भी काफ़ी मदद करता है। और बाजरा सबसे अच्छा होता है शरीर में ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि अगर खून आपका दूषित हो गया है तो उसको साफ करने के लिए बाजरा बहुत अच्छा है। अगर किसी को बार बार सर्दी होती है, जुकाम होता है, ठंड लगती है, तो उसके लिए बाजरे की रोटी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, या बाजरा अनाज सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बाजरे के अंदर एक ऐसी भी जो है खूबी है, वो जो ग्लूटेन फ्री है। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो ग्लूटेन फ्री है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी होती है, जिसके कारण जो गेहूं में पाई जाती है, जिसके कारण वो अनाज या गेहूं नहीं खा पाते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है, वजन गिरता चला जाता है, पाचन तंत्र मजबूत नहीं होता।
तो इसके लिए उन लोगों के लिए ये विकल्प है कि बाजरा आप खाइए। वो खिचड़ी के रूप में भी बाजरे को खा सकते हैं, वो दलिया के रूप में भी खा सकते हैं, वो आटे के उसके जो रोटी बना के भी बाजरे को खा सकते हैं। बाजरा एक और बहुत अच्छा काम आपके शरीर पे करता है। अगर किसी का मोटापा बढ़ा हुआ है तो वो बाजरे की रोटी का सेवन या बाजरे की खिचड़ी का सेवन अगर वो 3 महीने लगातार करता है तो 3 महीने करने से बहुत हद तक उसका जो वजन है वो बैलेंस हो जाता है, वो समतुल्य हो जाता है। बाजरे का खाने का जो सबसे अच्छा समय माना गया है आयुर्वेद अनुसार, वो नवंबर से लेकर फरवरी तक माना गया है, क्योंकि इसकी प्रकृति उष्ण होने के कारण ये जो है सर्दियों में या शरद ऋतु में खाया जाता है। एक और भी फायदा करता है, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है शरीर में या कोई गांठ बन गई है या गांठ बनने की स्थिति हो गई है या कोई जख्म है जो भर नहीं रहा है, ऐसे जख्म को, ऐसी गांठ को जो कैंसर की है, उसको भी बाजरा जो है बहुत तेजी से ठीक करता है, ठीक करने की मदद करता है। हमने भी देखा है अपने यहाँ जब रोगी आते हैं हमारे पास, चाहे वो कैंसर के रोगी हैं, चाहे मोटापे के रोगी हैं, चाहे हड्डियों के जोड़ों के दर्द के रोगी हैं, चाहे पाचन तंत्र कब्ज के, हम सबको बाजरा जो है प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें लिख के देते हैं या बताते हैं कि आप अपने जीवन में अनाज के रूप में बाजरे का उपयोग कीजिए। तो बाजरा बहुत अच्छा है हमारे जीवन में, सही समय चल रहा है बाजरे का खाने का। तो बाजरे के तो गुण इतने हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है इसके गुण बताने के लिए। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि बाजरा किसको नहीं खाना। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पाचन तंत्र एकदम कमजोर हो गया है, यानी कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो उसको बाजरा जो है वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे रोगी जिनको त्वचा की बीमारी है, यानी कि खाज है, खुजली है, फोड़ा है, फुंसी है, तो शुरुआत में या ऐसे माने कि बाजरे का सेवन वो अपने जीवन में कम से कम करे या ना करे। एक ऐसे रोगी को भी बाजरा नहीं खाना चाहिए जिसके शरीर में पित्त अत्यधिक विकृत रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति को भी बाजरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आयुर्वेद में बहुत सारे अनाजों में से बाजरा मुख्य अनाजों में लिया गया है और इसका ऋतु यही है शरद ऋतु। तो बाजरा सर्वश्रेष्ठ अनाजों में एक श्रेष्ठ अनाज है। तो आप भी अपने जीवन में बाजरे को लेके आइए और ऋतु के अनुसार अगर आप आहार और विहार करते हैं तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में आयुर्वेद के किसी भी आचार्य या वैद्य या किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो मौसम के अनुसार चीज़ें खाइए, तो बाजरे को अपने घर में लेके आइए। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ।